पिता अगर शरीर छोड़ देता है मान लो, तो परिवार की ताकत किसके हाथ में आ जाती है? आती है ना। तो जगदम्बा के लिए गायन है क्या कि जगत पिता जब 5 तत्वों के पुतले से परे हो जाता है, मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज रूप बाप है ना। सृष्टि रूपी वृक्ष में से कौन सा अंग है वृक्ष का जो सबसे पहले डिटैच हो जाता है? पत्ते, जड़ें, टहनियां, तना या फूल या फल? फल डिटैच हो जाता है? पक जाता है फल तो बीज देता है। हाँ जी। इसीलिए दुनिया में भी जो फसल पैदा करने वाले किसान हैं, बागवान हैं, वो कोई भी वृक्ष या पौधे का जो पहला फल होता है, उस पहले फल में से जो पहला बीज होता है पावरफुल, उसी को बीज मान करके बोते हैं। क्या बाद वाले बीजों को उतना महत्व नहीं देते? क्यों? तो ज्यादा पावरफुल होता है। ऐसे ये मनुष्य सृष्टि का बीज है। ये मनुष्य सृष्टि का बीज जो 500-700 करोड़ प्रजा का पिता है, वो इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष से पहले पहले अपने को डिटैच करता है। कब? अरे संगम युग में। संगम युग में जब भगवान आकर के ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मणों की सृष्टि रचते हैं, तो जो अव्वल नंबर कुरी के ब्राह्मण हैं, उनका जो मुखिया है कौन? मैं जब आता हूं तो पहले पहले किसको ज्ञान देता हूं? ज्ञान सूर्य का जो पार्ट बजाने वाली आत्मा है, आदि से लेकर के इस ड्रामा में अंत तक ज्ञान की रोशनी देने वाला है, वो प्रैक्टिकल में ज्ञान सूर्य चैतन्य आत्मा पार्टधारी उसको निमित्त बनाता है। तो वो पिता है मनुष्य सृष्टि का। जो पिता है वो कैसे साबित होता है कि पिता है? जब जब क्या करता है? वो तो कोई देखेगा ही नहीं। ज्ञान तो निराकार देता है, वो कहां देता है? निराकार आत्माओं का निराकार बाप ज्ञान देता है या साकार मनुष्य सृष्टि का साकार बाप ज्ञान देता है? ज्ञान की बात तो है ही नहीं है। यहाँ तो साकार सृष्टि में साकार स्वर्ग की बात है ना। तो स्वर्ग का वर्षा साकार में देने वाला कौन साकार बाप है? राम बाप। उसकी पहचान है कि सब मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष में से 500-700 करोड़ की देहधारी जो भी मनुष्य आत्माएं पार्टधारी हैं, उनसे पहले पहले डिटैच होता है। क्या?
सब ब्राह्मणों की आखिरी परीक्षा क्या है? नष्टो मोहा माने डिटैच होना, अपनी देह से भी डिटैच, देह के संबंधियों से भी डिटैच, देह के पदार्थों से भी डिटैच। तब कहेंगे नष्टो मोहा। तो पहला नंबर कौन? मनुष्य सृष्टि का बाप, न कि जगदम्बा है। जगदम्बा नहीं।